गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स के एक टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रैक्शन होता क्या है, मतलब एक पूरे का कोई हिस्सा, एक होल का एक पार्ट को दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाते हैं, फ्रैक्शन के थ्रू। तो अगर हम कहते हैं 5/6 या 5/6, तो इसका मतलब क्या है, 6 पूरे हिस्से हैं और उनके 5 हिस्सों को हम क्या करेंगे, 5/6। 7/8 मतलब 8 पूरे हिस्से हैं और उसमें से 7 हिस्सों की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, 7/8 या 7/8। ऐसे ही 3/4 मतलब 4 पूरे हिस्से हैं और उन 3 हिस्सों के अगर हम बात करें तो 3/4 या 3/4। ऐसे करते करते हम उसको फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, उससे पहले हम बात करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिस हिस्से की हम बात कर रहे होते हैं, उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। जो पूरा हिस्सा है, जो पूरा है, जो होल है, उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसका मतलब 5/6 में से 5 न्यूमरेटर है, 6 डिनोमिनेटर है। ऐसे 8/7 में से 8 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। ऐसे 9/5 में से 9 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जैसे 2/3, तो 3 देखें 2 से बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही 8/15, तो 15 बड़ा है, 8 छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर का बिल्कुल उल्टा हो गया। इसका मतलब कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया मतलब वो इम्प्रॉपर हो गया। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो जैसे 9/8, 9 न्यूमरेटर है तो वो बड़ा है, 8 डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 11/9, 11 बड़ा है, 9 छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सिंपल है ये टॉपिक। इस लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब जैसे हम खेले 1/8, 3/8, 5/8, 6/8, 9/8, ऐसे ऐसे चलते रहे, जिसमें हर केस में जो डिनोमिनेटर आ रहा है 8 आ रहा है। जैसे 1/7, 3/7, 2/7, 5/7, ऐसे करते करते उसमें सब में डिनोमिनेटर 7 आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस नाम से ही पता लग रहा है कि वो लाइक की तरह तो नहीं होंगे। इसका मतलब उसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होंगे। वो कोई भी फ्रैक्शन हो सकते हैं, बट डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाते हैं तो वो लाइक हो जाते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाते हैं तो वो अनलाइक हो जाते हैं। जैसे 5/7 या 4/11, 6/10, 2/3, ऐसे करते करते इसको हम अनलाइक कहते हैं, क्योंकि उनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। अब हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मिक्सचर होता है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और जैसे अगर हम कहें हमारे पास 8/5 है, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा होता है कि यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं हम, वो एक नेचुरल नंबर होता है, और वो नेचुरल नंबर पे हम आते कैसे। हमें डिनोमिनेटर 5 चाहिए इस केस में, तो इसका मतलब 5 तो हमने यहाँ लिखना ही है। अब हमें 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ना करना है, ताकि हमें एक ऐसा नंबर आए जो न्यूमरेटर से बड़ा ना हो, न्यूमरेटर से वो नंबर छोटा होना चाहिए। मतलब अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 5 × 1 करें तो 5 आता है, 5 8 से छोटा है तो ये चलता है। बट अगर हम 5 × 2 कर दे, 5 × 2 कर दे, तो वो क्या हो जाता है, 10। अब 10 8 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे वो नंबर 2 नहीं लिख सकते, हमें एक ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब 5 × 1 किया, हमारे पास क्या आया, 5। अभी हमारे पास 5 आया। अब हमें 8 न्यूमरेटर में तो चाहिए, इसका मतलब 5 में हम क्या ऐड करें कि हमारा 8 आ जाए। 5 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हम मिक्स फ्रैक्शन में हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो पहले रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा।
अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 आता है, 5 में 3 को ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है। तो जो हमने ऐड किया वो हमने 3 यहाँ लिख दिया, 5 डिनोमिनेटर में यहाँ लिख दिया, और इसको थोड़ा बड़ा करके 1 लिख दिया। 2 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना, 1 लिखना है, क्योंकि 5 × 1 5 आता है। ठीक है, अब ऐसे ही हम 11/3 सीखते हैं कैसे करते हैं। तो अगर हम देखें 3 × 1, 3 × 1 क्या होता है 3, 3 × 2 क्या होता है 6, और 3 × 3 क्या होता है 9, पर 3 × 4 क्या होता है 12। जैसे ये 12 आया तो देखो 12 जो है वो 11 से बड़ा है, मतलब हम 3 × 4 तो कर नहीं सकते, पर 3 × 3 कर सकते हैं, क्योंकि 9 आया, 9 जो है वो 11 से छोटा है। तो हमने क्या किया, 3 तो हमने डिनोमिनेटर में रखना ही रखना है। यहाँ पे जो हम नंबर लिखेंगे वो 3 लिखेंगे, 2 भी नहीं लिखेंगे, 1 भी नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि जो जैसे कहते हैं 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9 है। 9 जो है वो सबसे पास है 11 के। 3 × 4 12 वो हमने नहीं कंसिडर करना। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे 3 लिखना है, थोड़ा बड़ा करके लिखना है। इसका मतलब यहाँ पे 3 आया डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आया 3। अब हमारे पास क्या है, 3 × 3 9 है, 9 में हम क्या ऐड करें कि 11 आ जाए। 9 में हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास 11 आता है। इसका मतलब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या आता है 3 2/3। आई होप ये सबको क्लियर हो ये कैसे करते हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें और समझ आएगा। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करा जाता है।